जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में टीटीई यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर या फिर जिसे टीसी टिकट कलेक्टर भी कहते हैं, तो आप कैसे बन सकते हैं रेलवे में टीटीई। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेलवे में टीटी बनने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रेलवे में टीटी काम क्या करता है, और टीटी बनने के लिए आपकी एज क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और आपको किन किन एग्जाम पैटर्न से होकर गुजरना पड़ेगा जिसके बाद आप रेलवे में टीटी बनोगे। तो कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, रेलवे में टीटी बनना बहुत से लोगों का ड्रीम जो होता है, और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में किसी को ये पता नहीं होगा कि रेलवे में जो टीटी होते हैं उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं उनके कुछ काम बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला और मेन काम रेलवे में टीटी का यही होता है कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनका टिकट चेक करना। इसके अलावा ट्रेन में कोई भी व्यक्ति अपनी लिमिट से ज़्यादा सामान तो नहीं ले जा रहा। साथ ही जो स्टेशन पर यात्री आ रहे हैं उनके पास में प्लेटफॉर्म टिकट चेक करना, और जो जर्नी का टिकट है वो चेक करना। इसके अलावा जो रेलवे में पूरी एक ट्रेन की जिम्मेदारी होती है कि रेलवे में ट्रेन के अंदर क्या चल रहा है, वो एक टीटी के ऊपर रहती है, क्योंकि टीटी एकमात्र ऐसा इंसान होता है जो कि पूरी ट्रेन में इधर से उधर चक्कर लगाता रहता है। तो उसके पास में पूरी डिटेल रहती है कि कौन सा व्यक्ति किस स्टेशन पर आएगा, किसी भी व्यक्ति को सीट देने का काम, या फिर कोई भी अगर कुछ गलत काम ट्रेन के अंदर कर रहा है तो उसको आरपीएफ को सौंपने का काम। ये सब कुछ काम एक टीटी के होते हैं जो कि आप अच्छी तरीके से इन्हें जानते हो। और अगर कोई ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो उस पर उचित कार्रवाई करना और साथ ही उससे फाइन लेना, ये सब एक टीटी के काम होते हैं। चलिए इसके बाद समझते हैं हम कि रेलवे में टीटी बनने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, आपने अगर किसी भी स्टैंडर्ड से 12th कंप्लीट किए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो आप रेलवे में टीटी बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक शर्त ये है कि आपके 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप जर्नल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो SC ST वालों को कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ पास होने की यहाँ पे ज़रूरत रहती है। तो अगर आपकी 12th कंप्लीट है तो आप रेलवे में टीटी बन सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से अगर 30 साल तक आपकी एज लिमिट है तो आप रेलवे में टीटी बन सकते हैं। साथ ही ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और इसके अलावा SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल में आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो होता है A3 कैटेगरी का, जिसमें कि आपकी जो आइस है वो 6/9 होना कंपलसरी है, और आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, यानी कि कोई भी आपको शारीरिक रूप से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो आइस है वो 6/9 होना कंपलसरी है। देखिए, बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो रेलवे में RRB NTPC की जो वैकेंसी आती है वेरियस पोस्ट पर, उनमें से एक ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है जिसमें कि ये टीटी की वैकेंसी होती है, और ये ग्रुप C की एक पोस्ट होती है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपके 2 एग्जाम होते हैं, CVT 1 और CVT 2। CVT 1 में आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें 40 प्रश्न जो आते हैं आपके GK GS के आते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस के। इसके अलावा मैथ से आते हैं आपके 30 प्रश्न, और साथ ही रीजनिंग से भी आते हैं आपके 30 प्रश्न। इसके अलावा जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तब आपका होगा CVT 2। CVT 2 में भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है, जिसमें कि आपके प्रश्न जो रहेंगे 120 रहेंगे, यानी कि यहाँ पर 20 प्रश्न आपके बढ़ जाते हैं, और इसी से मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें 50 प्रश्न आते हैं आपके GK GS के जनरल अवेयरनेस के, और साथ ही 35 प्रश्न आते हैं मैथ के, और 35 आते हैं रीजनिंग के। यानी कि जो भी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपके CVT 2 से होगी। CVT 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको कि आपको क्वालिफाई करना रहता है। और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद होता है आपका फिर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल के बाद में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर होती है आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग, जिसमें कि आपको समझाया जाता है कि जो भी आपको काम करना है वो किस तरीके से करना है। तो 1 महीने की ये सिंपल सी ट्रेनिंग होती है, और इसके बाद में भाई साहब आप बन जाते हो रेलवे में टीटी। आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग एज TC यानी कि टिकट कलेक्टर, जिसका काम होता है रेलवे में जो रेलवे स्टेशन पर टिकट को चेक करता है। सबसे पहले आप बनते हैं TC यानी कि टिकट कलेक्टर, जिसका काम होता है स्टेशन पर टिकट चेक करना, और इनकी जो अप्रोक्स सैलरी होती है लगभग 30,000 से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में आप प्रमोट होकर बनते हो TTE ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो कि एक चलती हुई ट्रेन में आपके टिकट चेक करता है, और इसकी जो सैलरी होती है लगभग 40,000 प्लस होती है। इसके बाद में आप बनते हो सीनियर TTE, जो कि AC कोच में आपके टिकट चेक करता है। इनका काम सिर्फ AC कोच में टिकट चेक करने का होता है, और इनकी सैलरी मिलती है लगभग 70,000 प्लस।
इसके बाद में आप बनते हो फाइनल CTI, चीफ टिकट इंस्पेक्टर। तो इनकी जो सैलरी होती है लगभग 1 लाख के समथिंग होती है। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी जो कोचिंग संस्थान है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस का अच्छा होना इसमें बहुत ज़रूरी है। बस आपकी जो पकड़ है मैथ, रीजनिंग और साइंस पर अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का डाउट होगा कि अब जो NTPC की वैकेंसी आने वाली है वो कब आएगी। तो आपको बता दें कि पिछली जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसके बाद से अभी तक रेलवे में कोई भी न्यू वैकेंसी RRB NTPC की नहीं आई है। और साथ ही जो 2019 की वैकेंसी थी उसके भी अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि उनका भी सिलेक्शन हो चुका है लेकिन उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो फिलहाल तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि RRB NTPC की कोई भी न्यू वैकेंसी हमें इतनी जल्दी देखने को मिल सकती है। और वैसे तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर है, चुनाव आने वाले हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि RRB NTPC की वैकेंसी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा एक TTE बनने का पूरा प्रोसीजर। आशा करते हैं कि जो वीडियो का टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और आप किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।